नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 21 जुलाई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 9 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे पिछली करंट अफेयर से। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए हैं। 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए हैं। ये नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके प्रयासों को पहचानना जो है वो चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। जुलाई 2020 में राज्य की कला, शिल्प और हथकरघा जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। तो 4 ऑप्शन है आपका। फ्लिपकार्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो उड़ीसा सरकार ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो साझेदारी है वो फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बीच जो है वो है। अगला प्रश्न देखने से पहले उड़ीसा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 30 है, लोकसभा सीटें कुल 21 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 10 हैं। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। जुलाई 2020 के मध्य तक भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार कितने प्रतिशत से कम हुआ है। तो 2.5% आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हुआ है। भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है। 29 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका मृत्यु दर भारत के औसत मृत्यु दर से कम है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1-0 मृत्यु दर है, जबकि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें 1% से कम मृत्यु दर है। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट जो है उसने जुलाई 2020 में कितने करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया। ये ट्रेंडिंग में भी जो है वो चल रहा था। तो आपका आगे भी प्रश्न है कि जिससे ये पुष्टि होती है कि वह दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता हैं। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका 60 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर विश्व के शीर्ष पसंदीदा जो नेता हैं वो बने हुए हैं। 19 जुलाई 2020 को उनके खाते ने 60 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिसकी पुष्टि उन्होंने दुनिया भर में सबसे अधिक भारतीय नेता के रूप में की। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो अनुयायी हैं उनके मामले में 60 मिलियन का आंकड़ा जो है वो पार किया है। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि किस देश की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है। 4 ऑप्शन है आपका। UAE जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो UAE की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है और 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान होप प्रोब ने उड़ान जो है वो भरी है। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की यहाँ पर बात हुई है तो राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ पर चलती है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का ऊंट रेसिंग जो है वो है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि भारत व्यापार परिषद जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज समिट की मेज़बानी करेगा। मुख्य भाषण जो है वो कौन देगा। तो 4 ऑप्शन है। तो आपका यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ माइक पॉम्पेयो, ये दोनों ही आपके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बारे में बात करें तो भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई 2020 को 2020 इंडिया आइडियाज समिट की मेज़बानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री, ध्यान रखिएगा ये कौन है, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है माइक पॉम्पियो, ये जो है वो मुख्य जो है वो भाषण देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो
तो 4 ऑप्शन है, 20 जुलाई आपका सही हो जाएगा, यानी कि कल जो है वो मनाया गया था। इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ई चेक्स, जिसे फाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में जो है वो हुई थी। वर्ष 2020 जो है इसकी थीम की बात करें तो किसी को शतरंज खेलना सिखाएं, ये जो है वो थीम है। थीम ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में और कुछ नहीं पूछा जाता है। और 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था, उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। कॉर्डी टिंडल सीटी विवियन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष में उन्हें राष्ट्रपति ओबामा द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका, क्योंकि इनके द्वारा सम्मानित किया गया था, तो ये 2013 में जो है वो सम्मानित किए गए थे। इनके बारे में बात करें तो नागरिक अधिकार नेता रेव कार्डी टिंडल सीटी विवियन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। राष्ट्रपति ओबामा ने 2013 में विवियन को राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदक से जो है वो सम्मानित किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है? केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानते हैं, इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जितनी भी ऐप लॉन्च हुई हैं चर्चा में रही, ध्यान में रखिएगा। इसका एक वेब पोर्टल किस महीने में शुरू किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि पिछले महीने यानी कि जून महीने में इसका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था और अब इसका एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2020 को पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? योजना के तहत सड़क विक्रेताओं के ऋण अनुप्रयोगों की सोर्सिंग और प्रसंस्करण के लिए ऋण जो संसाधन है उसके लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है, या सिंपल सी भाषा में ऋण संबंधी आप कह सकते हैं। और जो वेब पोर्टल है ये पहले 29 जून 2020 को जो है वो लॉन्च किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो पिछली वाली करंट अफेयर से है, कल की नहीं है, परसों की करंट अफेयर से प्रश्न है कि किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है? उत्तराखंड ऑप्शन ए, पंजाब ऑप्शन बी, बिहार ऑप्शन सी, हरियाणा ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।